हेलो लिसनर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू। आई होप आप अपनी कॉफ़ी के साथ रेडी होंगे इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज मॉर्निंग में मैं पॉडकास्ट आपको नहीं दे पाऊँगी बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग, तो इवनिंग में मैं रिकॉर्ड करूँगी। सो एज आई प्रॉमिस्ड आई एम हेयर विद द पॉडकास्ट ऑन हाउ टू रिमेन प्रोडक्टिव आफ्टर रिटायरमेंट। कुछ लोग को लगता है कि रिटायरमेंट बहुत उबाऊ चीज़ है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और बहुत ज़्यादा इमोशनल फेज़ होता है एक इंसान की लाइफ में। मैं भी ऐसा ही कुछ सोचती थी जब तक कि मैं प्रकाश व्यास सर से नहीं मिली थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर प्रकाश व्यास की, जो मेरे स्कूल में म्यूज़िक टीचर हैं, जो एज म्यूज़िक टीचर ऑलमोस्ट 35 ईयर्स अपनी सर्विस दे चुके हैं और कल ही उनका रिटायरमेंट था। तो आई वॉज़ वेरी इमोशनल दैट टाइम, बट मुझे कुछ बहुत अच्छी बातें उनसे सीखने के लिए मिली जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। उनसे मुझे ये सीखने के लिए मिला कि कैसे हम रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। जो वो चीज़ें करने वाले हैं अपनी लाइफ में, उनके कुछ थॉट्स और व्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और साथ में अपना कुछ तड़का। आई होप आप अपनी कॉफ़ी के साथ रेडी हैं। मैंने तो अपनी फेवरेट कॉफ़ी बना ली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। कॉफ़ी पीते पीते एंजॉय करते हैं और इस पॉडकास्ट को सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी रिटायरमेंट तभी आपको अच्छी लगेगी जब आप फाइनेंशियल रूप से तैयार हैं। यस, जब आप फाइनेंशियली प्लान कर चुके हैं सारी चीज़ें अपने लिए कि आपकी सेविंग्स कहाँ कहाँ पे आपने इन्वेस्ट करी हैं और कहाँ कहाँ से आपको पैसे मिलेंगे, कहाँ कहाँ से आपके पैसे आएंगे, तो तब आप थोड़ा सा निश्चिंत रह सकते हैं। तो यू कैन मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आपके पास कुछ प्लान होना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, एकदम से ना आपके पास अचानक से इतना सारा समय हो जाएगा अवेलेबल, और बट आपको उसको बिताने के तरीके कम लगने लगेंगे। तो इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि ज़रूरी है कि आप किसी ना किसी प्रकार का कोई शौक़ यानी हॉबी या फिर कोई एम जो है वो आपके पास होना चाहिए। कोई हॉबी या उद्देश्य अगर आपका होगा तो आप जो है उस पर काम कर सकते हैं और अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। कोई भी आपकी हॉबी जो आप जब वर्क करते थे तो पूरी नहीं कर पाते थे, जैसे कोई आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का मन था, लाइक गिटार आप प्ले करना चाहते थे हमेशा से और आप नहीं कर पाए ड्यू टू योर बिजी आवर्स, तो अब आप वो पूरा कर सकते हैं। कई लोगों को गार्डनिंग का शौक़ होता है। ठीक है, कोई भी हॉबी आपकी आप कर सकते हैं, या फिर आप साथ ही साथ कुछ अपने एम्स बना सकते हैं छोटे छोटे, जैसे कि आप डिप्राइव्ड बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आपकी कॉलोनी में, आपकी गली में कुछ छोटे छोटे बच्चों को जिनको एजुकेशन नसीब नहीं होती है, उनको आप पढ़ा सकते हैं। तो कुछ भी आप ऐसा कोई एम बनाइए छोटे छोटे और उनको पूरा कीजिए। इससे आप प्रोडक्टिव रहेंगे कि आप छोटे छोटे शॉर्ट टर्म एम्स बना के उनको पूरा कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बनी रहेगी। सेकेंड चीज़ जो आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं कि आप उन लोगों के साथ जुड़िए जो आपके हम उम्र हैं, मतलब सेम एज के हैं। क्योंकि यूजुअली क्या देखा गया है, जब हम वर्किंग सिनेरियो में होते हैं तो हम ज़्यादा लोगों से इतना जुड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपने काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं, हम ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर पाते। तो रिटायरमेंट के बाद आपको एकदम से लग सकता है कि आप बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत लोनली फील कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप लोगों से जुड़ें, लोगों के संपर्क में आएँ, ट्राई टू सोशलाइज मोर एंड मोर। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई जो सीनियर मेंबर्स का जो क्लब होता है सीनियर सिटीजन्स का, वो ज्वाइन कर सकते हैं। पार्क में जा सकते हैं जॉगिंग करने, एंड यू कैन मेक गुड फ्रेंड्स। पार्क में योगा करने जा सकते हैं, वहाँ पे आपको अपनी एज के काफ़ी सारे लोग मिलेंगे और उनके साथ आप जो है चैट कर सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं, उनके साथ वॉक कर सकते हैं। यू गेट टू नो लॉट ऑफ पीपल ऑफ योर एज और सेम इंटरेस्ट जो शेयर करते होंगे आपके साथ, तो उनके साथ भी आपकी फ्रेंडशिप जो है ब्लूम कर सकती है। देन उसके बाद आप म्यूज़िक और बुक्स में इंटरेस्ट शो कीजिए। येस, म्यूज़िक और बुक्स ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत सुकून देती हैं। अगर आप थोड़ा लिटरेरी आस्पेक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बुक्स पढ़िए अच्छी अच्छी, दिल टीच यू सो मैनी गुड थिंग्स, और उनको अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए जो आप कभी पढ़ना चाहते थे, आपके पास समय नहीं होता था। ठीक है, नाउ यू हैव एम्पल टाइम इन योर हैंड। साथ ही साथ कुछ म्यूज़िक सुने, अच्छा म्यूज़िक, यू कैन हियर सम गुड गज़ल्स, कोई अच्छा जो भी आपका इंटरेस्ट रहा हो, क्लासिकल म्यूज़िक या किस में भी आप जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स अटेंड कर सकते हैं, थिएटर, ड्रामा, कुछ बुक क्लब्स में आप एक्टिव मेंबर की तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ कीजिए जो आपकी लाइफ में एनरिचमेंट लाएं। देखिए, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं रिटायरमेंट के बाद, एक तो लाइफ एनरिचमेंट और दूसरा पॉजिटिव आउटलुक। इन दोनों चीज़ों पर अगर आप जोर देंगे तो आपकी रिटायरमेंट बिल्कुल भी ड्राई और बोरिंग नहीं लगेगी। बेसिकली ऐसा कुछ कीजिए जिससे आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आए। ठीक है, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, फाइनेंसिस पे ध्यान दीजिए, रिलेशनशिप, पर्सनल ग्रोथ, इन सारे आस्पेक्ट्स को आपको लेके चलना है।
इसी से ही आपकी सेल्फ डिस्कवरी होएगी, आपको एन्जॉयमेंट फील होगा और नए नए एक्सपीरियंसेस को इन्जॉय करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी। ट्राई टू प्रमोट पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, ठीक है। कभी भी नेगेटिव नहीं होना कि अब तो मैं बेकार हो गया हूँ, आई हैव बिकम यूजलेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने ओवर द ईयर्स बहुत काम किया है। नाउ इट्स टाइम टू लुक बैक एंड एन्जॉय योर सक्सेस। जो भी आपने अभी तक सक्सेस अर्न करी है उसको आप पीछे मुड़ के देखिए और एन्जॉय कीजिए, रिलैक्स कीजिए। दिस इज़ योर टाइम नाउ, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपनों के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए। आपने कई बार देखा होगा कि आपका बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर की वजह से आप अपने लोगों को टाइम नहीं दे पाते थे, तो अब टाइम आ गया है कि आप उन्हें टाइम दें, ठीक है। उनकी मदद कीजिए। अपने एल्डर्स की अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एल्डरली पेरेंट्स की, देन यू कैन स्पेंड सम टाइम विद देम, ठीक है। यू कैन टेक केयर ऑफ़ देम, यू कैन नर्चर देम। और छोटे बच्चे हैं अगर आपके घर में, तो उनको स्कूल से ले जाना छोड़ना, मतलब छोटे छोटे ऐसे आप चीज़ें कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ वाइफ तो उनकी हेल्प कर सकते हैं, अपने पार्टनर की, इन कुकिंग एंड अदर थिंग्स यू कैन हेल्प योर पार्टनर, ठीक है। हाउस होल्ड वर्क भी करवा सकते हैं थोड़ा बहुत। देन उसके बाद आप पसंदीदा जगहों पर घूमने जाइए, क्योंकि आई फील कि जो ट्रैवलिंग है ना वो बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। अगर आप ट्रैवल करेंगे तो प्रोडक्टिव ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आप ट्रैवल करेंगे, रेजुविनेट हो जाएगी आपकी एनर्जी। तो इट्स नॉट जस्ट कि आप पिलग्रिमेजेस पर ही जाइए, आप अच्छी अच्छी जगहों पे जाइए। ट्राई टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ठीक है। पूरा वर्ल्ड घूमिए और इन्जॉय कीजिए इंटरेक्शंस विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स, अलग अलग चीज़ें ट्राई कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए थोड़ा सा। और लास्टली आई विल से कि आप कोई एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ सोशल वर्क कर सकते हैं, ताकि आपकी लाइफ में एक सेल्फ फुलफिलमेंट आप फील कर सकें। तो ये तो थे कुछ वेज जिससे आप रिटायरमेंट के बाद भी अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं लिसनर। और ट्रस्ट मी कि रिटायरमेंट एक सेकेंड इनिंग्स की तरह है। आप इसको बिल्कुल भी नेगेटिव पर्सपेक्टिव में मत देखिए, आप इसको हमेशा पॉजिटिवली लीजिए कि अभी आपकी सेकेंड इनिंग्स शुरू हुई है, आपकी नई लाइफ स्टार्ट हुई है और आप दोबारा से अलाइव फील कीजिए। एंड एज इज़ जस्ट अ नंबर, माइंड इट, एज एक नंबर है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, ठीक है। अगर आप अंदर से यंग फील करेंगे तो आपको यंग ही दिखेंगे आप बाहर से भी, और लोग भी आपको यंग ही समझेंगे। तो मुझे लगता है कि लाइवलीनेस और इनर चाइल्ड अपने अंदर का कभी भी मत किल कीजिएगा एट एनी कॉस्ट। तो होप आप अपना ध्यान रखेंगे और आपने कॉफ़ी पॉडकास्ट को एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।